ये है कि जब आप 9 बजे स्कूल जाते हैं और 2 बजे स्कूल से वापस लौट करके आते हैं तो तक इस दरमियान जब स्कूल में रहते हैं तो आप क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। पूछा जाता है कि स्कूल में आपने क्या पढ़ा, फिजिक्स में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा या मैथ्स में आपने क्या पढ़ा, तो आप कंफ्यूज रहते हैं और आपके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कंफ्यूजन बना रहता है, उनको कुछ समझ में नहीं, क्योंकि 9 बजे जो आपको मैथ्स में जानकारी नहीं थी, फिजिक्स में नॉलेज नहीं थी, केमिस्ट्री में नहीं मालूम, तो क्या छुट्टी होने के बाद भी जो पहले जितना जो नॉलेज का लेवल था छुट्टी होने के बाद भी वही है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, अगर एक मजदूर मजदूरी करने के लिए निकलता है और उसको काम मिलता है और वो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम करता है, तो होता क्या है कि शाम को जिसके यहाँ उसने काम किया है उसकी जो भी मजदूरी होती है उसको मिलती है। लेकिन अगर वो जाता है काम पर, उसको काम मिलता है 8 बजे से 5 बजे के बीच में मजदूरी का, और इस दरमियान वो अगर काम ना करे, काम चोरी करे, यानी कि काम में दिल ना लगाए, जिस काम के लिए उसको ऑनर ने हायर किया है, बुलाया है अपने यहाँ काम करने के लिए, अगर वो काम नहीं करता है तो शाम को क्या करेगा, या तो उसके कुछ पैसे वो काट लेगा या तो हो सकता है उसे एक पैसे भी ना दे और उसको वहां से भगा दे। तो इसके लिए उस मजदूर को क्या करना पड़ता है, मन लगा करके 8 बजे से 5 बजे तक अच्छे से काम करना पड़ता है। शाम को जब काम खत्म हो तो उसका मालिक उसको पूरे पैसे दे, कोई भी पैसे में कमी ना हो। अब उस पैसे को लेकर के जाएगा और अपनी जरूरत की चीजें खरीदेगा और अपने घर परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा और उसकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। अब वो मजदूर जब सुबह 8 बजे अपने काम पर गया तो हो सकता है उसकी जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन जब शाम को लौटता है तो अगर उसकी मजदूरी 500-600 रुपए है तो उसकी पॉकेट में 500 या 600 रुपए आ जाते हैं और उस पैसे को वो घर लेकर के जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक मजदूर की मजदूरी उसका उस दिन का रिवार्ड है। अगर वो काम ना करे तो शाम को जब जाता है तो उसकी जेब में वो जरूरत के पैसे नहीं होते हैं, तो उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताने का मकसद मेरा ये है कि जब आप 9 बजे स्कूल जाते हैं और 2 बजे स्कूल से वापस लौट करके आते हैं, तो इस सुबह के 9 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक इस दरमियान जब स्कूल में रहते हैं तो आप क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं और 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, आप घर आते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि आज स्कूल में जब आपसे पूछा जाता है कि स्कूल में आपने क्या पढ़ा, फिजिक्स में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा या मैथ्स में आपने क्या पढ़ा, तो आप कंफ्यूज रहते हैं और आपके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं होता दूसरों को बताने के लिए कि हाँ मैंने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से सर ने पढ़ाया, मैंने सीख लिया, या कुछ कंफ्यूजन रह गया है जो मैं भी उनको उसको रिवाइज करूंगा और वो मुझे क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कंफ्यूजन बना रहता है, उनको कुछ समझ में नहीं आया। आपने हासिल क्या किया, क्या अर्जित किया, कुछ भी अर्जित नहीं किया। ये उसी तरीके से काम हो गया जिस तरीके से वो लेबर जाए और अपने काम पर ढंग से दिल लगाकर काम ना करे और शाम को उसका मालिक उसको 1 रुपए न दे, उसको निकाल करके भगा दे। तो क्या करना चाहिए उस लेबर को, जिस काम के लिए उसके ऑनर ने उसको वहां पर बुलाया है, उसको दिल लगाकर काम करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ताकि शाम को दिखे कि इस पर्सन का ये दिन भर का काम रहा है, उसके बदले में उसको पैसा दे। सिमिलरली आप जब स्कूल जाते हैं तो उस दरमियान आपको मन लगा करके अपनी स्टडी करना चाहिए, क्योंकि 9 बजे जो आपको मैथ्स में जानकारी नहीं थी, फिजिक्स में नॉलेज नहीं थी, केमिस्ट्री में नहीं मालूम, तो क्या छुट्टी होने के बाद भी जो पहले जितना जो नॉलेज का लेवल था छुट्टी होने के बाद भी वही है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप स्कूल जाते हैं और आपका पहला पीरियड 9 बजे से लेकर के 9:45 तक मैथ का है, तो आपको पहले से माइंड मेकअप कर लेना चाहिए और रेडी रहना चाहिए कि सर मैथ पढ़ाने आ रहे हैं, आज जो कुछ भी सर हमें पढ़ाएंगे मैथ्स में, मैं पूरे ही डेडिकेशन से, डिवोशन से सर के साथ मिलकर के स्टडी करूंगा और हर चीज को 100% समझने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर आप 100% का टारगेट अगर सेट करते हैं तो ये मान के चलिए 80 to 90% तो आप अचीव कर लेंगे। 80 to 90% आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और कुछ चीजें जो रह गई हैं वो घर पर आकर रिवीजन करेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह से आप स्टडी मैथ की करेंगे, उसके बाद फिजिक्स की करेंगे, जो भी सब्जेक्ट्स की आपकी क्लासेस हैं इसके बाद वो आप करते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप इस बात को याद रखिए कि आपने स्कूल में रह करके जो नॉलेज गेन किया है, जो नॉलेज आपने हासिल किया है, वो नॉलेज आपका उस दिन का रिवार्ड है। जब आपकी छुट्टी होती है, आप घर की तरफ चलते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस होगा
कि आज मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया मैथ में, आज मुझे ये फिजिक्स में ये बात समझ में आ गई, आज मुझे केमिस्ट्री का ये टॉपिक समझ में आ गया, तो क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। और अगर इस तरीके की स्टडी आपकी कंटिन्यू रहेगी तो आप डे बाय डे उस सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें आप ग्रो करते चले जाएंगे, उन सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होती चली जाएगी। और जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो जेईई हो या नीट हो, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे।